सर, लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि ये योजना बंद करने की तैयारी है। क्या कहना है आपका इसमें? पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के दिल से निकली योजना है और ये बंद होने का मतलब ही तो ये जो है कि ओबीसी के लोगों को कहीं भी अनदेखा भारतीय जनता पार्टी ने ना तो केंद्र में ना लोकसभा के चुनाव में किया था, ना मंत्री बनाने में। आज 27 मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में हैं ओबीसी के। इंडिया गठबंधन ने की अभी बैठक जारी है, लगातार मंथन का दौर जारी है। आप क्या इसको दलित कार्ड के तौर पे देखते हैं? क्या है ये मसला और कितना कुछ कामयाबी हाथ लगेगी इंडिया गठबंधन को? सबके अलग अलग विचार और जो है मतभेद उस गठबंधन में बने हुए हैं और वो गठबंधन टिकने वाला नहीं है। 16वीं विधानसभा का पहला सत्र खत्म हो चुका है और इस बार का सत्र में कई मुद्दे उठे हैं। खासकर विपक्ष ने लाडली बहना योजना का मुद्दा उठाया है क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं है। तो इसके अलावा मंत्रिमंडल को लेकर भी चर्चा जारी है कि कौन मंत्री बनेगा, कैबिनेट में कौन कौन शामिल होगा। इन तमाम मुद्दों पर बात करने के लिए हमारे साथ ग्वालियर दक्षिण से विधायक और मध्य प्रदेश बीजेपी ओबीसी मोर्चा के अध्यक्ष नारायण सिंह कुशवाहा जी हैं। कुशवाहा साहब, प्रदेश तक में आपका स्वागत है। धन्यवाद आपको, आपके चैनल को और इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोग जुड़ेंगे उन सभी को। सर, लाडली बहना योजना को लेकर विपक्ष आरोप लगा रहा है कि सरकार कहीं ना कहीं इस योजना को पीछे ले जा रही है क्योंकि राज्यपाल के अभिभाषण में इसका जिक्र नहीं हुआ है। तो विपक्ष बोल रहा है कि ये योजना बंद करने की तैयारी है। क्या कहना है आपका इसमें? नियमित लाडली बहना योजना के अंतर्गत सारी बहनों के खाते में पैसे जा रहे हैं जो प्रति माह, और ये सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। एक पूर्व मुख्यमंत्री माननीय शिवराज सिंह जी के दिल से निकली योजना है और ये बंद होने का मतलब ही नहीं है जो है, क्योंकि जन कल्याण के काम भारतीय जनता पार्टी करती रही है, उत्थान के काम करती रही है, उसी योजना का ये अंग है। एक सर्कुलर भी आया है सरकार के तरफ से कि कुछ योजनाओं को रोका जाएगा, यानी फाइनेंस विभाग जब उसको मंजूरी देगा तो उसी के बाद वो योजनाएं चालू की जाएंगी। तो सर, क्या पुरानी सरकार की कुछ योजनाओं को रोकने की तैयारी है? नहीं, आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने अपने भाषण में विधानसभा में ये सभी लोगों का भ्रम दूर किया है कि कहीं भी किसी योजना में किसी विभाग में कोई बजट की कमी नहीं है और कहीं कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। सारी योजनाएं, सारे विभागों के पास पर्याप्त राशि है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। सर, आप पिछड़े वर्ग के बड़े नेता माने जाते हैं। आप यहाँ पर बीजेपी ओबीसी मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष भी हैं। सर, कांग्रेस ने एक पूरा एक कार्ड चला, ओबीसी कार्ड। तो क्या इस बार चुनाव में इसका कुछ असर नज़र नहीं आया क्या ओबीसी कार्ड का? भारतीय जनता पार्टी ने इस बार ओबीसी के लगभग 68 लोगों को टिकट दिए थे जो, और 68 में 50 के करीब ओबीसी के विधायक जीत के आए हैं जो है, अच्छे भारी संख्या में जीत करके आए हैं। तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में सर्वहारा वर्ग के नेता हैं इस समय सदन में, और सभी लोगों को बगैर भेदभाव के सभी को टिकट दिए थे जो है। तो मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश नेतृत्व को इसके लिए बधाई देता हूं। ओबीसी मोर्चा के माध्यम से धन्यवाद भी देता हूं, आभार भी व्यक्त करता हूं कि ओबीसी के लोगों को कहीं भी अनदेखा भारतीय जनता पार्टी ने ना तो केंद्र में ना लोकसभा के चुनाव में किया था, ना मंत्री बनाने में। आज 27 मंत्री भारतीय जनता पार्टी की सरकार में केंद्र में हैं ओबीसी के। प्रदेश में विधायक 50 के करीब लगभग ये चुन करके आए हैं, जैसा अभी प्रथम नज़र में आया है। एक आध दो की संख्या कम ज़्यादा भी हो सकती है, और आगे भी भारतीय जनता पार्टी कभी किसी वर्ग, किसी जात समाज को लेकर के नहीं चलती। सारे वर्ग, सारी जात समाज को लेकर के चलती है। मैं केंद्रीय नेतृत्व, प्रदेश के नेतृत्व का इसके लिए बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। सर, मंत्रिमंडल गठन को लेकर देरी क्यों हो रही है? लगातार हम लोग चला रहे हैं कि अब बस होने वाला है, होने वाला है। कब होगा, इसके बारे में आप कुछ बता सकते हैं? देखो, सरकार अच्छी ढंग से चले और सरकार में जो
व्यक्ति मंत्री का दायित्व निभाएगा, उसकी क्रियाशीलता और काम करना, मेहनत, ये सभी का सरकार कटिबद्ध भी है, क्योंकि आगे लोकसभा चुनाव है और प्रदेश को समृद्ध मध्य प्रदेश, खुशहाल मध्य प्रदेश ये बनाने की जो योजना है उसमें ये सब की चीज़ों की आवश्यकता पड़ती है। अच्छा व्यक्ति चुन करके जो भी आए हैं, सारे लोगों ने मेहनत से चुन करके आए हैं, परंतु मंत्रिमंडल भी बढ़िया हो, सुचारू रूप से इस पूरी मध्य प्रदेश सरकार का काम चले, तो ये केंद्रीय नेतृत्व इस पर निर्णय कर रहा है। कहीं ना कहीं इसमें देरी होती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा परिवार है, कार्यकर्ताओं का परिवार की पार्टी है, तो सब लोगों की बात सुन करके उस पर निर्णय हमारा केंद्रीय नेतृत्व एक दो दिन संभवतः कर लेगा। और मंत्री तो बनना ही है, पर हमारा केंद्रीय नेतृत्व उचित फैसला करेगा इस पर। कहीं भी इसमें कोई ऐसी बात कहने वाली नहीं आएगी जो है, और काम करने वाले व्यक्ति को दायित्व मिलता रहा है और मिलेगा। शिवराज सिंह चौहान कैबिनेट में आप शामिल थे, क्या मोहन यादव कैबिनेट में नारायण सिंह कुशवाहा शामिल होंगे? क्या लग रहा है आपको? नहीं, ये हमारे वरिष्ठ नेतृत्व का निर्णय है, किस व्यक्ति को कौन सी जिम्मेदारी दी जाएगी। सारे कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी में बराबर हैं, चाहे वो मंत्री हो, चाहे मुख्यमंत्री का पद हो, चाहे उप मुख्यमंत्री हो, चाहे विधायक हो, सबकी जिम्मेदारियां तय हैं और सभी लोग अपने तरीके से काम करते हैं। जो सर, केंद्र की सियासत पर आपसे एक सवाल है। इंडिया गठबंधन ने की अभी बैठक जारी है, लगातार मंथन का दौर जारी है। पहली बार ये बात सामने आई है कि उन्होंने एक पीएम फेस के तौर पर कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम आगे बढ़ाया है। ममता बनर्जी ने नाम आगे बढ़ाया है और केजरीवाल ने उसका सपोर्ट किया है। आप क्या इसको दलित कार्ड के तौर पे देखते हैं? क्या है ये मसला और कितना कुछ कामयाबी हाथ लगेगी इंडिया गठबंधन को? ये उनकी पार्टी का फैसला है, कांग्रेस का। उनकी पार्टी की जो भी सहमति, जो भी गठबंधन की सहमति है, उसके हिसाब से उनके निर्णय है, उनको अधिकार है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो है उनका कांग्रेस के पास में अब कुछ है नहीं। जो है गठबंधन जो किया है, गठबंधन में भी हम कई दिनों से ये सुनते आ रहे हैं, चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे आप वाली पार्टी का हो, चाहे दूसरे लोग हों, सबके अलग अलग विचार और जो है मतभेद उस गठबंधन में बने हुए हैं, और वो गठबंधन टिकने वाला नहीं है। ये आगे लोकसभा के चुनाव में सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। तो ये हैं नारायण सिंह कुशवाहा जी, जो साफ साफ कह रहे हैं कि जो शिवराज सरकार की योजनाएं हैं वो मोहन यादव सरकार में भी चलते रहेंगी। मंत्रिमंडल पे सवाल पे से वो थोड़ा बसते रहे और बोल रहे हैं कि केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा कि कौन मंत्रिमंडल में शामिल होगा। इल्मान खान के साथ हिमांशु, प्रदेश तक, भोपाल।